नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इतिहास हम सबका। मैं आपका दोस्त हरिओम फौजदार एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक और नई ऐतिहासिक कहानी लेकर के। भारत में हमेशा नारी को देवी की संज्ञा दी जाती है। जब जब भी आवश्यकता पड़ी है तो नारी ने ज्ञान की प्रतिमूर्ति बनकर के देश को एक नई दशा दी है। और जब जब भी अवसर आया है तो नारी ने शक्ति स्वरूपा रणचंडी का रूप भी धारण किया है और अपने अदम्य साहस का लोहा भी मनवाया है। शासन और समर से स्त्रियों का सरोकार नहीं, पुरुषवादी धारणाओं को ध्वस्त करती भारतीय वीरांगनाओं का जिक्र किए बिना मध्यकालीन भारत की दास्तान अधूरी है। जिन्होंने मुगल हों चाहे अंग्रेज हों, दोनों को लोहे के चने चबा दिए थे। आज जब महिला शक्ति की बात हो और वीरांगना रानाबाई का नाम ना आए तो ये जाट वीरांगना रानाबाई के साथ अन्याय होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम महान वीरांगना रानाबाई के बारे में जानते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो में। वीरांगना रानाबाई का जन्म संवत 16 से यानी सन 1543 ईस्वी में जोधपुर के अंतर्गत परबतसर परगने में हरनामा गांव में चौधरी जालिम सिंह धाना गोत्र के जाट के घर हुआ था। वर्तमान में परबतसर जिला नागौर के अंतर्गत आता है। वीरांगना रानाबाई बचपन से हरिभक्त थी। ईश्वर सेवा और गौ सेवा ही उसके लिए आनंददायक थी। उसने अपने भीष्म प्रतिज्ञा आजीवन ब्रह्मचारिणी रहने की कर ली थी, इसलिए उनका विवाह नहीं हुआ। हरनामा गांव के उत्तर में 2 कोस की दूरी पर गाछोलाब नामक विशाल तालाब के पास दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर का एक मुसलमान हाकिम 500 घुड़सवारों के साथ रहता था। वह हाकिम बड़ा अन्यायी था, व्यभिचारी दुष्ट प्रवृत्ति का था। उसने रानाबाई के यौवन रूप रंग की प्रशंसा सुनकर रानाबाई से विवाह करने की ठान ली। उसने चौधरी जालिम सिंह को अपने पास बुलाकर कहा कि तुम अपनी बेटी रानाबाई को मुझे दे दो, मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगा। चौधरी जालिम सिंह ने उस हाकिम को फटकार कर कहा कि मेरी लड़की किसी हिंदू से विवाह नहीं करती तो मुसलमान से विवाह करने का तो सवाल ही नहीं उठता। हाकिम ने जालिम सिंह को कैद कर लिया और स्वयं सेना लेकर रानाबाई को जबरदस्ती लाने के लिए हरनामा गांव में पहुंचा और जालिम सिंह का घर घेर लिया। जब वह रानाबाई को पकड़ने के लिए उसके निकट गया तो वीरांगना रानाबाई अपनी तलवार लेकर उस मलिक्ष पर सिंगनी की तरह झपटी और एक ही झटके में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। बाल ब्रह्मचारिणी रानाबाई सिंगनी की तरह गर्जना करती हुई मुगल सेना में घुस गई और अपनी तलवार से गाजर मूली की तरह मलेच्छों के सिर काट दिए। इस अकेली वीरांगना ने 500 मुगलों से युद्ध करके अधिकतर को मौत के घाट उतार दिया। थोड़े से ही भागकर अपने प्राण बचा सके। जाटों ने उनका पीछा किया और चौधरी जालिम सिंह को कैद से छुड़ा लिया। वीरांगना रानाबाई इस अद्वितीय वीरता की कीर्ति सारे देश में फैल गई। वीरांगना रानाबाई के स्वर्गवास होने पर उनकी यादगार के लिए उनके भक्तों ने उनका एक स्मारक बना दिया। ऐसी वीरांगना रानाबाई के साहस की शौर्य गाथा को हम सत सत नमन करते हैं।